और यही उसकी किस्मत थी। लेकिन टेसरेक्ट उठाकर उसने उस किस्मत से एक अलग रास्ता चुना। उस एक डिसीजन ने टाइम में एक नई ब्रांच बना दी और उस नई ब्रांच पर जो लोकी था वो एक वेरिएंट कहलाया। तो आसान शब्दों में वेरिएंट कोई हमशक्ल या क्लोन नहीं है, वो वही एसगार्डियन है जिसकी जिंदगी एक अलग डिसीजन के कारण एक अलग दिशा में मुड़ गई। इसीलिए लोकी सीरीज में हमें प्रेसिडेंट लोकी, क्लासिक लोकी, किड लोकी और यहाँ तक कि एलिगेटर लोकी भी देखने को मिला। ये सब लोकी ही हैं, लेकिन उनकी लाइफ डिफाइनिंग चॉइसेस अलग थे। जहाँ किसी ने थॉर को मारा तो किसी ने थैनोस को धोखा दिया, और जिस पल या जिस घटना ने उस वेरिएंट को जन्म दिया उसे कहते हैं नेक्सस इवेंट। लोकी का टेसरेक्ट उठाना एक नेक्सस इवेंट था। ये टाइमलाइन में एक एरर या फिर कहें डिविएशन था। पहले टीवीए का काम इन्हीं नेक्सस इवेंट्स को ढूंढकर उस पूरी ब्रांच टाइमलाइन को प्रून यानी कि मिटा देना था, ताकि सब कुछ सीक्रेट टाइमलाइन के हिसाब से चलता रहे। लेकिन अब जब ही हू रिमेन्स मर चुका है और टीवीए ने अपने काम करने का तरीका बदल लिया है, तो अब हर नेक्सस इवेंट एक पूरा नया यूनिवर्स बना रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब ही हू रिमेन्स था तो उस वक्त सीक्रेट टाइमलाइन का मतलब था एक ऐसी टाइमलाइन जिसमें सिर्फ वही इवेंट्स हो जो फ्यूचर में ही हू रिमेन्स को मदद करे वापस से मल्टीवर्सल वॉर जीतने में, ना कि किसी और कैंग वेरिएंट को। इसके अलावा ही हू रिमेन्स कुछ अल्टरनेट टाइमलाइंस को ग्रो होने देता है तब तक जब तक कि वो उसके लिए खतरा ना बने। इसीलिए हमें वॉइड में इतने सारे लोकी वेरिएंट्स दिखे। यहाँ पर मार्वल ने चीजों को थोड़ा और गहरा बनाया, जहाँ उन्होंने स्पेसिफाई किया कि हर इवेंट इंपॉर्टेंट या एक जैसे नहीं होते, और यहीं पर इंट्रोड्यूस हुआ एब्सोल्यूट पॉइंट। एक नेक्सस इवेंट टाइमलाइन में एक छोटी सी गलती की तरह है जिसे ठीक किया जा सकता है। जैसे दीवार से अगर आप एक ईंट निकाल दोगे तो दीवार कमजोर होगी पर वो अपनी जगह पर खड़ी रहेगी। वहीं अगर हम एक एब्सोल्यूट पॉइंट की बात करें तो ये उस दीवार की पूरी फाउंडेशन है। अगर आपने फाउंडेशन हटाया तो पूरी दीवार ही गिर जाएगी। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की भाषा में बोले तो अगर एब्सोल्यूट पॉइंट को चेंज किया जाएगा तो पूरा यूनिवर्स एक झटके में कोलैप्स हो जाएगा। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमने व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम वाले एपिसोड में देखा। उसके यूनिवर्स में क्रिस्टीन पाल्मर की कार एक्सीडेंट में मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट थी। वहाँ स्ट्रेंज ने टाइम स्टोन का इस्तेमाल करके लाखों बार उस पल को बदलने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी न किसी तरीके से क्रिस्टीन मारी जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूनिवर्स जानता था कि क्रिस्टीन की मौत से मिलने वाले दुख से ही स्ट्रेंज मिस्टिक आर्ट्स की गहराइयों में जाएगा, और ये दुख उसे इतना पावरफुल सॉर्सरर बनाएगा जिसमें पावर होगी ना सिर्फ डोरमामू जैसी मुसीबत से निपटने की, बल्कि वो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन जैसे पावरफुल बीइंग के वार को भी एक टॉफी की तरह निकल जाएगा। ये दुख की बात जरूर थी, पर इस यूनिवर्स में क्रिस्टीन की मौत एक एब्सोल्यूट पॉइंट बन गई जिसको बदलना इम्पॉसिबल था। अब जब हम इवेंट्स को समझ गए हैं तो चलिए उन कैरेक्टर्स की बात करते हैं जो इन इवेंट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है नेक्सस बीइंग और एंकर बीइंग्स। ये सुनने में थोड़े बहुत सिमिलर लग रहे होंगे पर इनका काम बिल्कुल अलग है। पहले आते हैं नेक्सस बीइंग्स पर। इन्हें आप अपने यूनिवर्स के रियलिटी शेपर कह सकते हो। ये बहुत रेयर और पावरफुल लोग हैं जिनके पास अपने यूनिवर्स की रियलिटी और प्रोबेबिलिटी पर असर डालने की पावर्स होती है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का सबसे क्लियर एग्जांपल है वांडा मैक्सिमॉफ, जहां उसने अनजाने में स्टार्क इंडस्ट्रीज के बॉम्ब को फटने से रोका। इसके बाद जब सारे लोग हाइड्रा के माइंड स्टोन एक्सपेरिमेंट में मर रहे थे तब उसने अपने भाई पिएत्रो को पावर्स देकर बचाया और खुद की हिडन पावर्स को भी जगाया। भले ही वांडा को अपना फुल पोटेंशियल वांडा विजन में ही पता चला हो, पर जाने अनजाने वो अपना किरदार प्ले कर रही थी। अब वांडा एक ऐसी कैरेक्टर है जिसकी पावर ही है रियलिटी वॉर्पिंग, लेकिन नेक्सस बीइंग जरूरी नहीं है कि रियलिटी वॉर पर हो, पर उसके एक्शन एक ऐसे चेन ऑफ इवेंट्स को ट्रिगर करते हैं जिससे पूरे यूनिवर्स पर इंपैक्ट पड़े। इसीलिए ये नेक्सस बीइंग्स मल्टीवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आते हैं एंकर बीइंग्स पर, जो डेडपूल एंड वुल्वरीन का नया और थोड़ा सा डरावना कॉन्सेप्ट है। एक एंकर बीइंग वो एक सिंगल इंसान है जिसकी लाइफ फोर्स से उसकी पूरी रियलिटी का एग्जिस्टेंस डायरेक्टली जुड़ा होता है। जब तक वो एंकर बीइंग जिंदा है यूनिवर्स स्टेबल रहता है, लेकिन जिस पल उसकी मौत होती है वो यूनिवर्स धीरे धीरे मरने लगता है, जिसमें कई साल लगते हैं जब तक वो रियलिटी सड़ के डिके ना हो जाए। फिल्म के कंटेक्स्ट में हमें पता चलता है कि फॉक्स के एक्समैन यूनिवर्स का एंकर बीइंग कोई और नहीं बल्कि वुल्वरीन था, और लोगन मूवी में उसकी मौत के साथ ही उसके यूनिवर्स का डूम्सडे क्लॉक शुरू हो गया। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इन एंकर बीइंग्स की डेथ एक नेचुरल प्रोसेस जैसा है जो टाइम लेता है कंप्लीट होने में, ना कि एब्सोल्यूट पॉइंट की तरह जो कि एक बार में रियलिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। कई लोग नेक्सस बीइंग और एंकर बीइंग में कंफ्यूज हो सकते हैं।